Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम जय राधा रमन राधे, जय राधा रमन जय गौरनीता जय गौरनीता जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के उच्चारण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी का ब्लेसिंग लेके हम आज के चर्चा करेंगे। ये हिंदी में मेरा दूसरा क्लास है अब तक का। मैंने बहुत कम क्लासेस दिया है हिंदी में, तो मेरा थोड़ा आपको कुछ डिफिकल्टी हुआ तो माफ़ कर दीजिए, पहले ही मैं क्षमा मांगता हूँ। किन किनों ने जगन्नाथ रथ यात्रा अब तक अटेंड किया है? जगन्नाथ जी के बारे में किसी को पहली बार कौन सुन रहे? जगन्नाथ जी के बारे में किसी ने कुछ सुना नहीं अभी तक? कोई है हमारे में? जगन्नाथ जी सबको पता है? ठीक है, तो हम आज के हमारी चर्चा में चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी कैसे आए। उसके बाद में हम जगन्नाथ जी के जो उत्सव होता है रथ यात्रा, उसमें
आवाज घूम रहा है क्या? इज इट आवाज क्लियर आ रहा है सबको? घूम रहा है आवाज? थोड़ा अच्छा सा। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या इट्स ओके नाउ आई थिंक। सो जगन्नाथ जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, और फिर जगन्नाथ जी के जो रथ यात्रा होती है उसमें कौन से अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं रथ यात्रा में, रथ यात्रा से पहले कौन से होते हैं। और हम लोग चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी के भक्तों को जगन्नाथ जी ने कैसे आदान प्रदान किया है, बड़े बड़े भक्तों को जगन्नाथ जी ने आदान प्रदान किया, क्योंकि कोई भी कथा भगवान और भगवान के भक्तों के बिना अपूर्ण है। भगवान और भगवान के भक्त का दोनों जब चर्चा करेंगे तभी वो कथा पूर्ण होती है। तो भगवान का जब हम गुणगान करते तो भक्त खुश हो जाते, लेकिन जब हम भक्तों का गुणगान करते तो भगवान खुश हो जाते। तो हमारे लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है हमारे लिए कि हमें भगवान का भी गुणगान करना है और भक्तों का भी गुणगान करना है। तो जब भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान का क्या गुणगान करते हैं? भगवान के गुण रूप लीला इसका गुणगान करते हैं। और भगवान के भक्तों का गुणगान करते तो क्या करते? सेम भगवान के भक्तों के गुण का ये करते हैं, भगवान के भक्तों का भगवान ने कैसे आदान प्रदान किया है उसका चर्चा करते हैं। तो ये हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ बड़े दयालु है। तो जब हम उनके बारे में, भक्तों के बारे में सुनेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कृपा मिलेगी। तो जैसे हमने पहले देखा कि भगवान के भक्तों का गुणगान करना एक बात है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनको और भी अच्छा लगता है अगर हम उनके जो आदेश है उसका पालन करेंगे। जैसे कि भगवान की कृपा से हमारे सेंटर में शुद्धा प्रभु बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनके जो आज्ञा का हम लोग, उनके जो इंस्ट्रक्शन का पालन, वो खुद का कुछ नहीं कर रहे हैं, जो उनको आचार्य ने बनाया है, शास्त्रों में लिखा है वही हमें बता रहे हैं। लेकिन हम उसका जब पालन करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, और वो खुश हो जाएंगे तो भगवान भी हम पे खुश हो जाएंगे। जैसे कि ऐसे बोला जाता है कि भगवान की कृपा हमें डायरेक्ट मिलेंगी, हम इतने तो शुद्ध नहीं है, हमें भगवान के भक्तों के थ्रू ही जाना है। जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसको मिलना है तो हम डायरेक्टली जाके हमें इंटरटेन होगा क्या ऑफिस में? नहीं होगा। वैसे ही भगवान के पास हमारे जाने का योग्यता नहीं है, तो भगवान के पास जाने के लिए हमें भगवान के भक्तों का शब्द का पालन करना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा। और जैसे कि वो सेल्फलेसली शुद्धाप्रभु अपना ये सब कम कीमती समय निकाल के हमें देते हैं, यहाँ पे हर वीकेंड में टाइम निकालते हैं, बहुत स्ट्रेच करते हैं, तो हम उनका पालन करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक भगवान का कृपा मिल जाएगा। आप करते हैं सब, लेकिन मैं जस्ट मेरे शुद्धिकरण के लिए अपने को रिमाइंड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग सब बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। सेंटर का ग्रोथ सिंगल हैंडेडली नहीं हो सकता, एक सिंगल पर्सन से नहीं हो सकता, वो सबका हाथ ड्रॉप बाय ड्रॉप करके होता है। भगवान को वही चाहिए कि सब भक्त एक साथ जुड़ के रहे, प्रेम से रहे। कोई भी पिता कब खुश हो जाते हैं? जब उनके सब संतान मिलजुल के प्रेम से रहते हैं। वैसे ही आप लोग सब रह रहे, वैसे ही रहिए। बहुत से बार बीच में ऐसे कुछ आएगा कि हमें लगेगा कि अरे कर रहे, ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत से बाहर के प्रलोभन आएंगे, जैसे कि मुझे बहुत बार आते हैं। अभी मेरे इन लॉ आए हुए मेरे घर में, तो मेरे को आज भी डिस्ट्रैक्शन था। लास्ट वीक भी मेरे घर में रिलेटिव्स थे, तो वो मैं पोस्टपोन ही नहीं कर पाया उनको, लेकिन आज का ये हो गया भगवान के आदेश सब कुछ। तो ऐसे जीवन में बहुत बार चीज़ें आएंगी कि हमें चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भगवान भक्तों का संग या तो अपने बाहर के एंगेजमेंट। तो हमें बैलेंस करना है। क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ ये या सिर्फ वो, हमें दोनों चीज़ें बैलेंस करना है।
तो बैलेंस करने की बुद्धि भगवान से आती है, और वो भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है वो उनके भक्तों के थ्रू आती है, तो हमें उनका पालन करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि शास्त्र में एक बड़े महान राजा थे, राजा इंद्रदुम्न। बहुत भगवान के बहुत महान भक्त थे। तो भगवान की सेवा इतना मन धन से करते हैं, फिर भी उनके भगवान के दर्शन की आशा थी कि कहाँ पे मुझे भगवान मिलेंगे। तो उनको पता लगता है कि एक नीलाचल करके पर्वत है, तो वो पर्वत में भगवान साक्षात ये धरती पे विराजमान है, उनको उसे इन्फॉर्मेशन लगती है। तो वो राजा है, खुद तो नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं कि अपने राजा में से, किंगडम में से एक मंत्री है, उनको भेजते हैं कि जाओ तुम देख के आओ कोई है क्या, ऐसे ये इन्फॉर्मेशन सच है या नहीं है। तो अभी राजा के मंत्री बन के जाएंगे तो उनको कोई बताएगा नहीं, इन्फॉर्मेशन हाइड कर देंगे, क्योंकि जो जहाँ पे भगवान जगन्नाथ का पूजा चल रहा था, भगवान का वर्शिप चल रहा था नीलमाधव का, वो जगह ऐसी थी कि वो बहुत रिमोट थी और सबको अलर्ट नहीं, सबको जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, सबको वो परमिशन नहीं था जाने का। तो सिर्फ जो वहाँ के जो ट्राइबल किंग थे, ट्राइबल चीफ थे, जो इंचार्ज थे, उनको सिर्फ अलर्ट था, वो अकेले जाते थे और भगवान का पूजा करते थे। और वो जगह इतना पावरफुल था कि वहाँ पे अगर जो कुछ एक पॉन्ड था, एक छोटा सा लेक था, उसमें नदी था, मतलब ऐसे उसमें अगर वो कोई पंछी अगर उसमें डुबकी लगाए तो उसको तुरंत 400 फॉर्म फॉर जो 4 हाथ आ जाते थे, और वो विष्णु फॉर्म में, विष्णु दूत के फॉर्म में जाके भगवत धाम चला जाता था। इतना पावरफुल जगह था। तो ये जो शबरक का जो ट्राइबल चीफ था, ट्राइबल चीफ जाता था और अकेले वर्शिप करता था भगवान का, वो किसी को नहीं लेके जाता था और किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता था कि कैसे जाना है क्या है। तो ये जो किंग का जो मिनिस्टर था विद्यापति, ये विद्यापति सादे व्यक्ति का वेश पोशाक पहन के वो गांव में जाता है और पता करता है कि कैसे चल रहा है, कहाँ पे भगवान है क्या नहीं। तो ये जब पता करता है तो उसको पता लगता है कि ये जो ट्राइबल लोग हैं, जो बिल्ल बिल्ल बोलते हैं हिंदी में, तो उनका जो इंचार्ज है विश्वासु करके उसका नाम था। तो ये अकेले जाता है और भगवान की पूजा करके आता है और वहाँ से फूल प्रसाद लेके आता है, सबको बांटता है, लेकिन किसी को वहाँ पे जाने नहीं देता है और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता है। तो ये सोचता है कि अब कैसे होगा, ये तो मैं इंफॉर्मेशन देता नहीं है और मुझे तो राजा ने बोला है। तो जो जनरली किंग के मिनिस्टर्स होते हैं वो डिप्लोमेटिक होते हैं, पॉलिटिशियन रहते हैं, नेता रहते हैं, वो कुछ तो दिमाग लगा के ये करते हैं। तो ये क्या करता है कि जो बिल्ल किंग था, उसका जो डॉटर है, उसके जो लड़की है, उसके साथ प्रेम बना करता है। और फिर उसके प्रेम होने के बाद कुछ दिन के बाद वो बोलता है कि मुझे तुम आपसे शादी करनी है। तो वो लड़की से शादी करने को राजी हो जाता है। तो वो लड़की भी हाँ बोलती है। फिर उनके पास प्रपोजल जाता है। फिर कुछ दिन रहने के बाद ये विद्यापति जो था वो अपना सही रास्ता लेके जाता है। वो बोलता है उस चीफ बिल्ल की जो डॉटर है उससे कि तुम अगर मुझसे प्रेम करती हो तो अपने पापा से वहाँ जाने का रास्ता पूछो, और कोई भी दामाद अगर पूछे तो कोई भी ससुर को मुश्किल होता है ना करना कुछ भी चीज़ों के लिए। तो ये लड़की जाती है अपने पिता के पास, विश्वासु उसका नाम है, उस विश्वासु के पास जाती है और उससे पूछती है कि मेरे हस्बैंड को वहाँ पे दर्शन के लिए ले जाना है एक बार। तो बहुत बार मना करता है, फिर भी मना करता है, लेकिन फाइनली अगर लड़की कोई फादर को बहुत बार बार पूछे तो फादर मना नहीं कर पाते। तो वो विश्वासु बोलता है, जो बिल्ला का चीफ है, वो बोलता है कि मैं लेके जाऊंगा पक्का, पर मैं उनको आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। तो बोले ठीक है। तो ये विद्यापति जो किंग इंद्रदम्न का मिनिस्टर था, वो क्या सोचता है, अभी ये तो मेरे को आग बंद कर लेके जाएंगे तो मेरे को रास्ता कैसे पता चलेगा। तो वो क्या करता है कि सरसों होता है ना, मस्टर्ड, उसका सीड पॉकेट में लेके जाता है और वो जैसे जैसे रास्ते से जाता है वैसे वैसे वो गिराते जाता है वो रास्ते से, कि जो रास्ते से लेके जाएंगे उसको पता चलेगा कि कुछ दिन के बाद सरसों सीड से पेड़ बन जाएगा, तो उसको रास्ता याद आ जाएगा।
तो वैसे वो उधर लेके जाते हैं और उनको वहाँ पे भगवान का दर्शन कराते हैं। जो विश्वासु है वो विद्यापति को दर्शन कराते हैं और दर्शन कराने के बाद वापस लेके आते हैं। फिर कुछ दिन वो उधर रहते हैं और फिर विद्यापति बोलते हैं अभी मेरे को जाना पड़ेगा। तो विश्वासु बोलते ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हो। तो उनको ये लेके चला जाता है। फिर यहाँ के इंद्रद्युम्न महाराज को बताते हैं विद्यापति कि वहाँ पे सच में भगवान है और हम दर्शन कर सकते हैं। तो राजा इतने खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भगवान के दर्शन होंगे। तो जब ये राजा को पता चलता है तो सब उनके जो जनता है, उनको प्रजा, उनको पता चल जाता है। तो सब लोग प्लान करते हैं, चलो जाते हैं, हम लोग भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान है वहाँ पे। तो जैसे वो जाने लगते हैं, कुछ देर के बाद एक बड़ा स्टॉर्म आता है, बड़ा वादल, आंधी आती है, बड़ी आंधी आती है और वो आंधी में पूरा निस्तावस्त हो जाता है। वो जहाँ पे भगवान थे वो जगह भी ये हो जाता है, पूरा गिर जाता है, कुछ पता नहीं है। फिर ये किंग इंद्रद्युम्न बड़े दुखी हो जाते हैं। वो बोलते हैं मेरे योग्यता नहीं है भगवान को देखने का, इसलिए ये सब हुआ है। तो बहुत खुद को कोसते, खुद को बहुत तकलीफ देते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा योग्यता नहीं, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती भगवान का दर्शन करने का सोचा। तो बहुत दुख होता है उनको और बोलते हैं अभी मैं पूरा अन्न और पानी से त्याग करके पूरा देह त्याग कर दूंगा। तो फिर वो वैसे भूखे रहने लगते, भूख करने लगते। और फिर बाद में ऐसे बहुत दिन के बाद जैसे नारद मुनि को पता चलता है ऐसे चल रहा है, तो नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि बोलते हैं ये आपका ये त्याग करने का ये अच्छा नहीं है, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। तो और आप ये चप छोड़ दीजिए, आप राज्य करिए, आप ये जो किंगडम है ये आप चलाइए ठीक से। तो फिर नारद मुनि के जो कोई भगवान के महान भक्त है, उनका अगर हम सुनेंगे तो भगवान हम पे बड़ा कृपा करते हैं। तो नारद मुनि का जो वर्ड है वो इंद्रद्युम्न सुन लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो नारद मुनि से पूछते हैं कि कब होगा, ये कैसे होगा। तो नारद मुनि को बताते हैं कि भविष्य में भगवान आएंगे, आपको पक्का दर्शन देंगे। तो ये जब ये होता है तो कुछ दिन के बाद वो समुंदर में से 3 बड़े बड़े लकड़ी के ये बाहर आते हैं, चंदन की लकड़ी के ये बाहर आते हैं। तो वो इतने हेवी होते हैं कि किसी से भी मुंह नहीं होते, इतना हेवी रहते हैं। फिर बाद में एक बहुत बूढ़ा आदमी आता है। वो बूढ़ा आदमी वो ऊँट को लेके आता है और वो ऊँट को लेके एक रगे पर रखता है। और फिर नारद मुनि उस टाइम पे और एक बार आते हैं और उनको समझाते हैं कि आप ये जो ऊँट है इससे आप भगवान की मूर्ति बनाओ। तो वो जो बूढ़ा आदमी था, वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं मूर्ति इससे बनाऊंगा पक्का। वो बूढ़ा आदमी कौन होता है? वो भगवान का जो देवी देवता है उनका शिल्पी विश्वकर्मा। तो ये विश्वकर्मा एक कंडीशन रखता है, वो बूढ़े वेश में, अपने बूढ़े अवतार में वो बोलता है कि मैं 21 दिन इसमें रहूँगा एक जगह में, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे को कोई देखने भी नहीं आएगा, मेरे को कोई आवाज़ भी नहीं देगा, मुझे कोई मिलने वाला नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल अकेले काम करूँगा। तो वो ऊँट को लेके अंदर काम करते रहते हैं अपना, बाहर आवाज़ आते रहते हैं, सब लोग आते हैं, किंग भी देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ चल रहा है, काम चल रहा है मूर्ति बनाने का, बहुत खुश होते हैं, सब बोलते हैं अभी ये हो रहा है। तो कुछ दिन के बाद आवाज़ बंद हो जाती है, 14 दिन के बाद आवाज़ बंद हो जाती है। तो जैसे आवाज़ बंद हो जाती है तो इनको लगता है ये बूढ़ा आदमी है या क्या हो गया इसको। तो फिर सोचते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इनका पेशेंस छूट जाता है कि अभी शायद इसको कुछ हो गया है। तो जाके जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ही देखते हैं तो एक भगवान की मूर्ति का बनाना चल रहा है और वो मूर्ति अपूर्ण है, हाथ आधे हुए, पैर नहीं है और कुछ ठीक से नहीं है। तो उनको बड़ा दुख होता है फिर कि इंद्रद्युम्न राजा बोलते हैं अभी मैंने क्या किया, भगवान के बनाने में मैंने बहुत विघ्न डाला, मुझे उसने बोला था बूढ़े ने कि ऐसे आना नहीं है बीच में। तो उनको बहुत दुख होता है। किंग बोलता है मेरा कुछ यूज़ नहीं है, फिर भी और एक बार वो अन्न त्याग करते। तुरंत नारद मुनि को पता चलता है कि ऐसे चल रहा है। नारद मुनि फिर उधर आते हैं। जैसे ही नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि नहीं बोलते, उनको फिर एक और कथा सुना, बोलते हैं रुको अभी मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में थे, नारद मुनि बता रहे हैं अभी, भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में थे तो द्वापर युग में भगवान द्वारका में जब थे तो भगवान थे सब और सब कुछ था वहाँ पे,
उनके इतनी रानी थी, बच्चे थे, सब कुछ था, फिर भी वो नींद में जब रहते थे तब उनको कुछ नाम लेते थे, सुबल, सुदामा, श्रीदामा, ऐसे उनके जो बचपन के फ्रेंड है उनका नाम लेते थे। और उनके मन में कहीं तो भी असंतुष्टि थी, कहीं तो भी डिससेटिस्फैक्शन था कि क्या है, ऐसे कुछ तो है। लेकिन सब रानी देखते थे कि ये क्या हो रहा है, इनको हम कैसे खुश करें, सब कुछ प्रयास करके भी हम इनको खुश नहीं देख कर पा रहे। तो फिर वो भगवान से पूछते हैं कि क्या करें हम कि आपको खुश कर सके, पूरा संतुष्ट कर सके। तो ये कौन है आप सपने में दोहराते हो, सुबल, सुदामा, ये कौन है ये व्यक्ति? तो फिर भगवान उनको बोलते हैं कि आप क्या करो, आप मेरी मदर रोहिणी से बात करो, वो आपको इसका आंसर देंगे। भगवान को जाना होता है कहीं तो वो उनको रोहिणी, मदर रोहिणी की तरफ ये करते हैं। मदर रोहिणी बोलते हैं, जब ये लोग सब भगवान के जो मेन 8 रानीज है और रानी मदर रोहिणी के पास जाती है, मदर रोहिणी के पास जाती है तो मदर रोहिणी से पूछती है कि ऐसा क्या है हमारे प्रेम में कि हमारा इसमें कमी है कि भगवान और उनके ओल्ड फ्रेंड को याद कर दे। तो मदर रोहिणी बोलते हैं कि आप में ये फ़र्क है कि आप सोचते हैं कि कृष्ण हमारे रक्षक है, लेकिन ये जो वृंदावन के भगवान के जो मित्र है, ये गोपीज है, ये भगवान की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, वो अंतर है। यहाँ पे आप भगवान पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे भगवान उन पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे यहाँ पे आपका प्रेम 10 बच्चों में, आपके फैमिली मेम्बर्स में और भगवान में बटा हुआ है। वहाँ पे गोपियों का प्रेम भगवान को उनके बच्चों से बढ़कर है। जब भगवान को ज़रूरत है तो भगवान के लिए वो सब कुछ छोड़ के आते हैं, ये फ़र्क है। तो फिर रानियाँ पूछ रही कि हमें और बताओ इनके बारे में। तो बोलते हैं कि ये संभव नहीं है, अगर कृष्ण आएंगे तो उधर भाग जाएंगे। तो रानी बोलते रोहिणी, मदर रोहिणी पूछते हैं उनसे कि आपको पति चाहिए या उनके बारे में जानना चाहिए। तो रानियाँ बोलती हमें पहले बोलती है पति चाहिए, फिर कुछ देर में बोलती है नहीं हमें उनके बारे में जानना भी है। फिर एक रानी बोलती है कि हमें दोनों चाहिए, हमें उनके पति भी चाहिए और हमें उनके बारे में जानना भी है। तो क्या किया जाए ऐसा है कि हमें उनके बारे में पता भी चले और सब कुछ है। तो फिर अरेंजमेंट किया जाता है कि एक हॉल ऐसे करेंगे हम लोग कि जहाँ पे सिर्फ रानियाँ रहेंगी और मदर रोहिणी रहेंगी और उसको कोई तो गार्ड करेगा। तो कौन गार्ड करेगा? तो उनके सिस्टर सुभद्रा जी को गार्ड करने को बोला जाता है कि आप क्या करो, हम एक डोर को गार्ड करो, जब भी कृष्ण और बलराम आएंगे तो हमें बता देना। तो फिर मदर रोहिणी बताना शुरू करते हैं भगवान के बाल्य लीला, सब जो अगासुर, बकासुर, ये सब जो पास्ट टाइम से एक एक करके बता रहे हैं। उनके गोपियों के बारे में, माखन कैसे चुराया भगवान ने, एक एक लीला डिटेल में बता रहे हैं। और ये सब देख के जो सुभद्रा जी है वो पूरा भूल गए अपने खुद को और वो भूल गए कि मुझे गार्ड करना है। और फिर कृष्ण बलराम भी आते हैं वहाँ पे, और कृष्ण बलराम भी आते हैं, और वो जब वो बोलते हैं क्या हो गया इसको सुभद्रा को इसे, फिर वो भी सुनते हैं क्या चल रहा है अंदर। जैसे अंदर सुनते हैं तो वो भी वो भाव में चले जाते हैं, वृंदावन भाव में। और फिर वो भगवान का जो रूप है ना, जैसे कि हम लोग कभी अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मग्न हो जाएंगे तो हम भूल जाते खुद को। जैसे कि बहुत बार देखते हैं कि कभी कभी कोई बच्चा अगर टीवी देख रहा है और सब साइड से कुछ भी कर दो उसको कुछ पता नहीं चलता है, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, वो देखते रहता है। या जनरली मूवीज में ऐसा होता है कि लोग एक बार टीवी को या इसको चिपक गए तो भूल जाते हैं, उनकी आंखें जस्ट एब्सॉर्ब हो जाती है। वैसे भगवान कृष्ण और बलराम जी पूरा इसमें एब्सॉर्ब हो गए। और फिर उनका जो फॉर्म बना उस टाइम पे, उनमें जो अष्टविग्रह भाव आ गया, वो भाव जो है वो फॉर्म आ गया, वो फॉर्म हमारे जगन्नाथ जी का फॉर्म है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों वो फॉर्म में आ गए। तो फिर तुरंत नारद मुनि ऊपर से जा रहे थे तो देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, वो देखते हैं वो भगवान के ऊपर उधर आते हैं, और उधर नीचे जैसे ही उतरते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। और जैसे ऐसे बोलते हैं तो जब ऐसे आवाज़ करने लगते तो तुरंत कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी अपने नेचुरल फॉर्म में आते हैं। और फिर उस टाइम पे नारद मुनि रिक्वेस्ट करते कि भगवान हो जाओ, ये सुंदर रूप का और एक बार दर्शन करना है। तो उस टाइम पे भगवान बोलते ये समय नहीं है अभी, ये मैं कलयुग में आऊँगा, उस टाइम में मैं आपको ये फॉर्म में दर्शन दूंगा।
तो नारद मुनि जब ऐसी स्टोरी बता रहे इंद्रद्युम्न महाराज को, तो इंद्रद्युम्न महाराज बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये फॉर्म सही है तो ठीक है, हम इसको ही पूजा करेंगे। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज भगवान के लिए बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाते हैं, जो अभी हमारा मंदिर है वो महाराज जी ने बनाया है। और इंद्रद्युम्न महाराज पूरा अपना जो खजाना है पूरा वो जगन्नाथ के मंदिर में रखते थे। अभी भी जब भगवान को जब सुनावेश करके गोल्डन का जो ड्रेस पहनाते हैं उसमें 1000 किलो सोना लगता है, 1000 किलो सोना लगता है। इट इज सो रिच, द किंग का इतना बड़ा ये है वहाँ पे। और भगवान जगन्नाथ जी के इसमें ट्रेजरी में इतना ये है हीरे और ये कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुछ परसेंट में बाहर आता है ये ड्रेस लगाते तब। जब भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है तो स्नान यात्रा के पहले पूरा भगवान को एकदम ये किया जाता है, और स्नान यात्रा करने के बाद भगवान को बीमार हो जाते हैं, भगवान बीमार हो जाते हैं। तो उस टाइम में वो जो रूम में भगवान को रखते हैं वो रूम में लाइट नहीं होता है, वहाँ में जो एक भगवान के ज्वेलरी से एक डायमंड लेके आते हैं, वो डायमंड की लाइट से सिर्फ सब चलता है उधर, इतना ये है। तो इंद्रद्युम्न महाराज भगवान के लिए विशाल मंदिर बनाते हैं, और ये बनाने के बाद फिर भगवान की पूजा शुरू होती है। तो ऐसे भगवान इंद्रद्युम्न महाराज का सेवा एक्सेप्ट करते हैं और वैसे चलते रहता है। तो हमारे को ये जो कथा है इसमें से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, वो हमें हर वक्त मार्गदर्शन करते रहते हैं, क्योंकि हमें जो हम करते हैं उसका पता नहीं रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसलिए हमें हर पद पद पे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर इंद्रद्युम्न महाराज को नारद मुनि जी अगर डायरेक्शन नहीं देते तो कैसे होता उनके जीवन में। जस्ट सोचिए कि कुछ नहीं कर पाते थे। वैसे ही हमारे सेंटर में हमारा परम सौभाग्य है कि हमें बार बार मार्गदर्शन मिलते रहता है। स्पेशली शुद्धबाबू तो पर्सनली देते हैं, और भी बहुत से सीनियर डिवोटी आते रहते हैं, वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो हमें उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। जब जब हमें मार्गदर्शन लेंगे तब हमें सही दिशा मिलेगी और भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। भगवान के भक्तों के थ्रू ही हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो ये जो भगवान का रथ यात्रा का ये है, ये हम अभी सविस्तर में चर्चा करेंगे कि अभी इस भगवान का स्थापना हो गया। तो भगवान का स्थापना होने के बाद हर वक्त भगवान मंदिर में रहते थे। तो ये रथ यात्रा का जो मीनिंग है वो मीनिंग है कि राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन। जैसे कि अभी भगवान द्वारका में है, तो कुरुक्षेत्र से पहले भगवान ने एक अरेंजमेंट करते कि सबको हमको कुरुक्षेत्र में उसके पास आना है और हमें सबको बात लेना है। तो ये मैसेज भी जाता है गोकुल में। तो उस टाइम में सब गोकुल के वासी आते हैं, सिर्फ काउज नहीं आते और राधा रानी नहीं आती, बाकी सब आते हैं। तो ये एक और एक आख्यायिका है कि जिसमें लिखा गया है कि उस टाइम में भी ये पास टाइम होता है। दो वर्जन है ये जो भगवान कृष्ण के लीला का बारे में बताने का है। एक तो मदर रोहिणी बताती है एक पहले एक आख्यायिका में, और दूसरे इसमें ये होता है। तो जो भगवान का स्नान यात्रा होता है उसमें 4 फेजेस में ये होता है। तो पहले 10 स्नान यात्रा के बाद 4 टप्पों में भगवान का ये होता है। तो पहले 5 दिन होते हैं ना, उस दिन जब भगवान को सिर्फ स्पेशल डाइट दिया जाता है, कुछ हर्ब्स और ऐसे कुछ स्पेशल डाइट दिया जाता है। और दूसरे 8वां और 9वां दिन भगवान को बहुत फीवर आता है। बहुत बार लोग बोलते हैं क्या भक्त है तो तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, ऐसे थोड़ी होता है कि भगवान को फीवर आ सकता है। लेकिन ये एक डॉक्टर ने प्रूव किया है कि भगवान को रियल में फीवर आता है। एक हमारे डॉक्टर है, उनका नाम है सीताराम अलवा। ये भगवान के बड़े भक्त है। ये हर जगह में जहाँ पे भी जाएंगे उनका भगवान से बड़ा प्रेम संबंध है कि वो डायरेक्टली जहाँ तक पुजारी जा सकते हैं वहाँ तक वो जाते हैं। और सिर्फ जो भगवान का ड्यूटी रूम है और वो वहाँ पे स्पेशल एंट्री होती है, वहाँ पे बहुत प्योर रहना चाहिए, वो वहाँ पे नहीं जाते, लेकिन भगवान के बहुत क्लोज जाते हैं। तो भगवान जब बीमार हो जाते हैं तो ये डॉक्टर सीताराम अलवा, इनको बुलाया जाता है कि आप चेक करो भगवान को सच में फीवर है कि नहीं। वो जाते हैं और थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर पूरा ये हो जाता है गर्म। भगवान को हाथ लगाते हैं, उनको लिटरली उनको चटका लगता है
इतना गर्म होता है भगवान का मुंह। तो उनको बिलीव ही नहीं होता है कि ऐसे भी हो सकता है कि भगवान को फीवर आया कोई। वो तुरंत भाग के जाते हैं, तुरंत भाग के जाते हैं और वहाँ पे महाराज जी श्री राधानाथ स्वामी महाराज का जो गेस्ट हाउस है उसमें जाके महाराज को बताते हैं। महाराज को रात को 2 बजे बताते हैं कि महाराज भगवान को फीवर है। अगर कोई हमें बोले तो ठीक है, लेकिन कोई डॉक्टर बोले तो ये अलग ही बात है। तो लिटरली वो देखते हैं और भगवान को फीवर आया रहता है। तो महाराज को वो बता रहे कि राधानाथ स्वामी महाराज को बता रहे कि महाराज भगवान को फीवर है, लिटरली फीवर है। तो ऐसे भगवान को 6वें और दिन से बाद फीवर चालू हो जाता है। उसके बाद ये फीवर के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। भगवान को बड़े बड़े हर्ब दिए जाते हैं। आप कभी अगर जाएंगे उधर जगन्नाथपुरी तो भगवान का ये जो सब प्रसाद है ये मिलता है। ये पूरा प्रोग्राम होने के बाद सबको मिलता है, लेकिन सबने प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत हेवी जड़ी बूटी रहती है। इसमें कभी कभी रिएक्शन भी आ सकता है। तो अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही लेना चाहिए एज अ महाप्रसाद, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। तो ये फीवर रहता है भगवान को 8वें दिन तक, 5 से 8 दिन तक भगवान को फीवर रहता है। 9वें दिन भगवान का पेट खराब हो जाता है, तो उस टाइम पे स्टमक के लिए अलग अलग दवाएं दी जाती है। उसके बाद 11वें दिन भगवान पूरे स्वस्थ हो जाते हैं और फिर कुछ दिन अंदर विश्राम करते हैं। तो वैसे भगवान जगन्नाथ जी का ये लीला चलता है। ये भगवान ये लीला क्यों किए है, तो इसका भी एक पास्ट टाइम है। एक बार एक भगवान के बड़े महान भक्त थे माधवदास। ये माधवदास जो भक्त थे ये वृंदावन में रहते थे, लेकिन कुछ दिन वृंदावन में रहने के बाद वो जब वृद्ध हो जाते हैं तो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। जब वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं तो वो इतने वृद्ध थे कि उनके कुछ ज़्यादा ये नहीं एक्टिविटी नहीं होता था। तो वो क्या करते थे कि समुंदर के पास रहते थे, और समुंदर के पास रहना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे पहले, अभी तो बहुत सुविधा बन गई, होटल बन गए, क्लीननेस आ गया है, ये है वो है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पूरा फॉरेस्ट था, पूरा डीप जंगल, कोई भी एनिमल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी रहते थे उधर। भगवान पे पूरा भरोसा था। और ये इतने पीड़ा में थे, इतने पीड़ा में थे कि इनको कुछ उनके एक्टिविटी नहीं होते थे। तो सिर्फ भगवान का नाम लेते थे और उधर रहते थे पड़े हुए। तो एक दिन एक लड़का आता है और उनको बोलता है कि क्या हुआ आपको। उनका सेवा करता है, उनको सब क्लीन करता है, सब कुछ करता है। और फिर वो लड़के ऐसे ही रोज आते रहता है, वो उनका सेवा करते रहता है। ऐसे करते करते 3-4 दिन के बाद उनको होश आ जाता है। किनको? माधवदास को होश आ जाता है। फिर वो पूछते हैं आप कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, आपको कैसे पता चला मैं कहाँ हूँ? वो मैं यहाँ का छोटा लड़का हूँ, गांव का लड़का हूँ, आपको देखा तो आया, ऐसे बोलते। लेकिन कुछ दिन के बाद माधवदास पहचान जाते हैं कि ये इतने घनी जगह में कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता। तो बोलते आपका जो सच्चा स्वरूप है वो बताइए मुझे। तो फिर बोलते आप भगवान हो ना, तुरंत पहचान लेते। फिर भगवान अपने असली फॉर्म में आ जाते और बोलते हैं आप तो भगवान है, मेरी पीड़ा को आप इतना ऐसे क्यों ले रहे हो, मेरे को ये कितना मदद क्यों कर रहे हो, मेरे को मुक्त क्यों नहीं करते पीड़ा से। तो भगवान बोलते मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता। बोले आप कैसे भगवान, आप मुक्त नहीं कर सकते मुझे। तो ऐसे जब चल रहा है डिस्कशन, तो माधवदास की जो भक्ति थी उससे भगवान बड़े खुश हो जाते। बोले मैं आपका मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी पीड़ा मैं ले सकता हूँ मेरे पे। तो भगवान क्या करते हैं, ये माधवदास का पूरा जो ये था सफरिंग वो खुद पे ले लेते और फिर उनको भगवत धाम भेज देते। तो भगवान ने जो 15 दिन का उनका बचा हुआ उनका जो सफरिंग था वो पूरा, और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा सफरिंग और कितने दिन है। तो भगवान बोलते हैं और 15 दिन आपका सफरिंग बाकी है। तो बोले आप मेरे को मुक्त कर दो, 15 ही दिन तो बचे। नहीं, बोले मैं 15 दिन आपका सफरिंग मेरे पे, आपका जो पीड़ा है मेरे पे ले लेता हूँ और आपको मुक्त कर देता हूँ। तो वैसे भगवान कृपालु जगन्नाथ जी उनका पूरा जो सफरिंग है अपने पे लेके उनको मुक्त कर देते। तो ऐसे माधवदास जी ने किया। तो ये एक बैकग्राउंड है कि जिसके कारण भगवान 15 दिन के लिए जो बीमार रहते हैं वो उसके मेमोरी में ये हर साल होते रहते हैं। तो इसमें भगवान को ये 11वें दिन के बाद फिर भगवान को नवयौवन अवस्था में लाने का प्रक्रिया शुरू होता है। उसमें भगवान को पेंटिंग किया जाता है, भगवान को अलग अलग इसमें ड्रेसिंग के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे बोला जाता है कि भगवान के जो ये है
ड्रेसिंग, भगवान जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग बहुत एक आप में स्पेशल है। आपने सबने दर्शन किया रहेगा कि भगवान को अलग अलग, बहुत अलग अलग ड्रेसिंग होता है। तो वो भगवान का एक स्पेशल प्रिविलेज है कि सबको सेवा में वो देते हैं। और ये जब सेवा चल रहता है, फिर उस कुछ दिन के बाद भगवान को सब व्यवस्थित करने के बाद फिर भगवान जब दर्शन देने के लायक हो जाते हैं तो भगवान का दर्शन ओपन किया जाता है। लेकिन उस टाइम में सिर्फ नेत्र दर्शन किया जाता है, सबको दूर से दर्शन दिया जाता है। तो ये करते टाइम भगवान को एक चीज़ पिलाई जाती है। वो क्या है कि कोकोनट और उसमें कैम्फर, कैम्फर बोले तो कर्पूर, वो मिक्स करा के भगवान को दिया जाता है। और वो इतना नशीला होता है कि गलती से भी वो कभी पीना नहीं है। अगर जगन्नाथ में प्रसाद करके भी कोई दे तो पीना नहीं, उसमें बहुत नशा होता है। तो लेकिन भगवान को पिलाया जाता है वो पिलाने के बाद फिर उस भगवान को जब नेत्र दर्शन हो जाता है, उसके बाद उस टाइम में भगवान की आंखें वो नशे में ही रहती पूरा से। इसलिए वो होने के बाद जब भगवान को रथ पे लाया जाता है तो भगवान ऐसे ऐसे आते हैं, जैसे कोई इंटॉक्सिकेटेड है ना, तो वो कैसे चलता है, वो ऐसे सीधा नहीं चल सकता। उसको बहुत बार आप पंडित से पूछेंगे आप भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो, वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, ये भगवान ही कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ संभाल रहे हैं उनको। और कोई नशे में है तो सो जाता है कभी कभी बीच में। तो इसीलिए आपने देखा रहेगा कि साइड में 2 स्टिक रहते हैं, वो ऐसे बजाते रहते हैं। वो भगवान को बोलते सो मत, आप जगते रहो, क्योंकि आपको अभी कार्ट पे जाना है। तो भगवान ऐसे बड़े बड़े ऐसे लीला करते रहते हैं। एक बार एक भगवान का गणेश जी का बड़ा भक्त था। तो वो क्या करता है, किसी ने बताया कि जगन्नाथपुरी में गणेश जी है। तो वो आता है, देखता है, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है। तो बोलता है इधर तो गणेश जी है नहीं कोई। वो जगन्नाथ जी को समझ में जाता है कि ये गणेश जी का बड़ा भक्त है, तो इसको दर्शन देना है, इसने गणेश जी का कृपा लिया है, अभी मुझे इसको कृपा देना है। तो भगवान जी पंडा थ्रू बोल के उसको मैसेज करते हैं कि तुम जाओ, थोड़ी देर बाद आओ। फिर भगवान जगन्नाथ और दाऊ जी, अपने बलराम जी, खुद को गणेश जी के फॉर्म में बनाते हैं, पूरा हाथी की तरह ये लगा के बैठते हैं। और फिर जब वो आता है तो उसको गणेश जी के फॉर्म में दर्शन देते हैं। तो ये जो गणेश भट्ट थे ये भी महान भक्त थे भगवान के। तो भगवान भक्तों के मन की बात जानते हैं और वो उनके अनुसार उसको ये रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जो आवाज़ करने के लिए मैंने बोला कि वो बजाते हैं, वो क्या है, वो है ये है कि वो भगवान की जो मुरली होती है वो मुरली नहीं है, तो मुरली का वो स्वरूप है, वो जगाने के लिए भगवान का यूज़ किया जाता है। और बहुत बार हमको प्रसाद भी मिलता है उसको, पंडित जी हमारे इस पे करते हैं, तो वो उसका लिए यूज़ होता है। एक बार एक राजा था, वो अपने डॉटर का मैरिज अरेंज करता है। एक साउथ इंडिया में किंग है, उसके साथ अरेंज करता है। तो जनरली क्या होता है कि रथ यात्रा के टाइम में वो लोग कुछ भी उत्सव नहीं करते, रथ यात्रा से पहले या तो रथ यात्रा के बाद। लेकिन ये मैरिज फिक्स होता है, तो फिक्स होने के बाद वो बोलते हैं कि मैरिज हम लोग शादी के मैरिज हम रथ यात्रा के बाद करेंगे। तो फिर उनको रथ यात्रा के लिए इन्विटेशन आता है राजा के लिए। तो जब राजा कुछ व्यस्त रहता है तो वो क्या करता है कि अपने किंगडम में से एक मिनिस्टर को भेज देता है कि आप जाओ रथ यात्रा में रिप्रेजेंट करो। तो ये जब राजा भेजता है तो मिनिस्टर जाता है, देखता है कि उधर का जो किंग है वो किंग झाड़ू लगा रहा है रथ के सामने, ये तो भंगी है, ये तो स्वीपर है। तो ये देखते ही उसको थोड़ा अजीब लगता है कि मेरे किंग की डॉटर ऐसे पर्सन से शादी करेगी जिसका जो झाड़ू लगा रहा है, तो उसको अजीब लगता है। फिर वो आके राजा को इन्फॉर्मेशन देता है कि जो आपका होने वाला दामाद है वो तो स्वीपर है, भंगी है, आप ऐसे व्यक्ति को लड़की कैसे दे सकते हो। फिर वो राजा को अजीब लगता है, हाँ ऐसे कैसे हुआ। फिर वो राजा डायरेक्टली मैसेज भेज देता है कि हम लोग कैंसिल करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर उनको बुरा लगता है कि कैसे कैसे। फिर वो क्या करते हैं, वो राजा पे अटैक करते हैं, लेकिन अटैक करते तो हार जाते हैं, वो बड़ा पावरफुल था राजा। फिर ऐसे होने के बाद उसको बुरा लगता है कि मैं हार कैसे गया। फिर एक उनको उनके इसमें जो पृष्ठ थे वो बताते हैं कि आपने जगन्नाथ जी का परमिशन लिया था क्या। तो बोलता नहीं लिया।
फिर जाते हैं जगन्नाथ जी के पास, जगन्नाथ जी से परमिशन लेते हैं, और जगन्नाथ जी से परमिशन लेके फिर से और एक बार प्लान करते कि राजा पे अटैक करेंगे जिसने हमें मना किया है शादी के लिए। फिर जब ऐसे होता है तो उनको विश्वास थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी बल आएंगे हमारे मदद के लिए, नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। फिर भी बोलते हैं नहीं, भगवान आएंगे। जैसे लाइफ में हमें हर बार ऐसे सिचुएशन आएगी कि हमारा भगवान पे विश्वास हिलेगा, हमारा विश्वास ही होगा, तो हमें उस टाइम पे विश्वास नहीं खोना चाहिए, वो विश्वास बढ़ाना चाहिए, विश्वास और उनका दृढ़ ये करना चाहिए। वो कैसे आएगा? वो भक्तों के संग से ही आएगा। बाहर के लोग हमारा विश्वास तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन भक्तों के संग में आएंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। जितना विश्वास बढ़ेगा उतना भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। तो राजा अटैक करने निकला है, और जैसे भगवान जगन्नाथ और भगवान बलदेव क्या करते हैं, दो हॉर्स पे, एक ब्लैक हॉर्स और एक वाइट हॉर्स, एक सफ़ेद हाथी, सफ़ेद घोड़ा और एक काला घोड़ा, उस पे निकलते हैं दोनों। जगन्नाथ जी और बलदेव जी आगे जाते हैं, और बीच में रास्ते में एक लेडीज रहती है, वो छाछ बेचती रहती है। तो उनको प्यास लगती है दोनों को, जगन्नाथ जी और बलदेव जी को, जो घोड़े पे है एक, तो उधर रुकते हैं और छाछ पीते और पूरा उसका मटकी पी लेते हैं पूरा, दोनों जगन्नाथ जी और बलदेव जी। और फिर वो लेडीज उनको बोलते पैसा दो, बोलते पैसा तो है नहीं हमारे पास, बोलते हमारे पास ये कड़ा है, भगवान अपना कड़ा निकल के उसको दे देते। और बोलते हैं कि आप ये कड़ा जो पीछे से किंग आ रहा है उसको देना, वो आपको पैसे दे देगा इसका। तो बोले ठीक है। तो फिर बाद में जब वो किंग अटैक करने आ रहा है वो दूसरे किंग पे, तो उस टाइम में वो बीच में लेडी बोलती है, हाँ तुम किंग दिखते हो, हाँ ये और आप किंग है, आपके दो आदमी आए थे, उन्होंने हमारा पूरा छाछ पी लिया और एक कड़ा दिया और आपको बोला कि आपको पे करना है आपका ये। तो फिर जैसे राजा देखता है कड़ा तो पहचान जाता है ये मेरे भगवान का ही है। भगवान का खुद सेवा करते थे पहले जो राजा थे, वो भगवान का खुद पर्सनली सेवा करते थे, किसी सर्वेंट को नहीं हायर करते थे। आज बड़े बड़े लोग भी अपने लिए लोगों को हायर करते हैं पूजा करने के, लेकिन नहीं, भगवान के जो भक्ति है वो पर्सनल है, एक एक को हर एक को अपना अपना पूजा करना है। तो फिर जैसे ही कड़ा देखता है तो पहचान जाता है कि मेरे जगन्नाथ जी का। और जैसे आगे उसको पैसे दे के निकलते हैं, तो आगे से जो भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी आए, वो पूरा पहले ही आने से पहले ही वो राजा को हरा के वो किंगडम कैप्चर कर लेते हैं। और वो वहाँ से जैसे जाते हैं वैसे बोलते हैं, उनका नाम था पुरुषोत्तम देव, जो किंग है उनका नाम पुरुषोत्तम देव है। तो ये जो पुरुषोत्तम देव जो किंग है वो ये कर लेते हैं, उनको किंगडम मिल जाता है। किंगडम मिलके फिर ये राजा को और उसकी डॉटर को दोनों को बंदी बना लेते हैं, और उनको ये बोलते हैं अभी इसने हमारे से शादी नहीं किया ना, इसको सच में भंगी से ही शादी कराएंगे इसको। तो एक साल उसको इसमें रखते हैं, जेल में रखते हैं। और एक साल जेल में रखने के बाद अगले साल जब और रथ यात्रा आता है तो उस टाइम पे वो राजा और झाड़ू लगाता है, और फिर वो राजा से ही उसका शादी करा देते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी है बड़े बड़े लीला में प्रकट किए हैं भगवान के भक्तों के अनुसार। और एक कथा आती है कि जब रथ यात्रा होता है उससे पहले भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहाँ से रथ यात्रा निकल के गुंडीचा मंदिर है, वहाँ पे रथ यात्रा जाता है पुरी में। कितने लोग पूरी यात्रा जा चुके अब तक? प्रभु ट्रिप निकालना पड़ेगा हमें प्रभु जी निकालेंगे। शुद्धवा प्रभु यात्रा के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत कृपालु है, सबको इनका यात्रा का क्राइटेरिया इतना कृपालु है कि कोई भी क्वालिफाई कर जाता है। और वो यात्रा के बाद भक्त के जीवन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि वो पूरा डेडिकेट हो जाता है। ये बड़ी कृपा है प्रभु जी के हम पे, सब पे। मेरा थोड़ा भाग्य कम है, मैं नहीं जा पाया, पर प्रयास करूंगा कभी टाइम मिले तो पक्का जाएंगे। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है, ये मंदिर में रथ आता है वहाँ से लेके। तो ये रथ जब आता है तो वहाँ से रथ के आने से पहले लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, उनके जो सब भक्त लोग हैं वो लोग मंदिर का पूरा क्लीनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं गुंडीचा मार्जन। बोले तो गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं। और उस सब भक्तों में ऐसी इतनी यूनिटी थी कि एक एक भक्त जितना कचरा ज़्यादा कलेक्ट करेगा उतना उसको ज़्यादा भगवान को प्रिय कृपा देते थे, और सब एक लाइन में लेके पूरा मंदिर साफ करते थे। तो ये लीला, इसको गुंडीचा मार्जन बोला जाता है। और सब अपने जो गौड़िया वैष्णव है वो पूरी लीला में बहुत प्रेम से सहभागी होते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि जो जितना मंदिर साफ करेगा उसका हृदय उतना साफ होता है।
तो सभी भक्त ये लीला में पार्टिसिपेट करते। और जगन्नाथ यात्रा के बारे में ये भी बोला गया है कि रथ यात्रा में जो भी पार्टिसिपेट करेगा और 9 दिन उधर रहेगा, वास करेगा और ये लीला पूरा देखेगा, उसको भगवत धाम जाना पक्का है, ऐसे बोला जाता है। तो जिसको भगवत धाम जाना है उसने रथ यात्रा पक्का अटेंड करना है, और भक्तों के साथ करेंगे तो अपराध नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक भगवान के महान भक्त हुए, उनका नाम है बंधु महंती। ये बंधु महंती भी बहुत भगवान के बड़े भक्त थे, बिजनेस करते थे। कैसे बिजनेस करते थे, यह एक आइडियल एग्जाम्पल है कि कैसे बिजनेसमैन होना चाहिए। तो हर रोज क्या करते थे, भगवान को बताते थे कि भगवान इतना पैसा लगा, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना नुकसान हुआ, ये सब भगवान को रोज बताते थे। तो ऐसे चलता था। लेकिन एक ऐसा हुआ टाइम आया कि हर रोज उनको नुकसान ही हो रहा है, हर रोज नुकसान ही हो रहा है। भगवान को बता रहे, भगवान ये इतना पैसा लगाया, नुकसान हो गया बिजनेस में, इतना पैसा लगाया, नुकसान हो गया, इतना पैसा लगा, नुकसान। तो आदमी पूरा बैंक करप्ट हो जाते, पूरा सब चला जाता है। फिर उनकी वाइफ बोलती है, आप तो इतना भगवान का महान भक्त है, आप जगन्नाथ जी के पास क्यों नहीं जाते? तो बोलते हैं ठीक है जाएंगे हम। तो जगन्नाथ जी को जाने निकलते हैं, लेकिन क्या है, कुछ पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, पैदल निकलते। देखिए कलयुग में इतनी ये वाइट परिस्थिति है, हमारे पास सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, हमारे पास व्हीकल है, समय है, सब कुछ है, फिर भी हम भगवान के पास नहीं जाते। लेकिन पहले भगवान के पास जाने के लिए लोग पैदल हजारों किलोमीटर चल के जाते थे। तो ये बंधु महंती पैदल निकलने, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सब पैदल निकल रहे, और जितना कुछ रास्ते में मिला, किसी से कुछ मिला नहीं मिला, ऐसे ही भूखे नंगे पैर ऐसे चल रहे, और फिर जगन्नाथ जी पहुंच जाते हैं। और इतना थके होते हैं और इतना भूखे प्यासे रहते हैं कि कुछ नहीं रहता है, सिर्फ पानी पी के जी रहे। जब ये आदमी बहुत भूखा रहता है ना, उसको तुरंत नींद आ जाती है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका बॉडी इतना वीक हो जाता है कि तुरंत सो जाता है। तो पूरा फैमिली सो गया तुरंत। और कुछ देर के बाद रात को 12 बजे आवाज़ आती है, बंधु महंती, बंधु महंती, जोर जोर से आवाज़ आ रही। एक लड़का आता है और प्लेट में, सोने की प्लेट में प्रसाद लेके आता है, बोलता है भगवान जगन्नाथ ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तो जब बंधु महंती को देखता है, जिसको भूख लगी है वो क्या देखेगा, कौन सी प्लेट में खाना है, सोने की हो, चांदी की हो या किसकी हो। उनके फैमिली वाले सब लोग प्लेट लेते हैं, उनकी इतने भूखे होते हैं, खा लेते हैं, खाना खा के प्लेट को पलटी करके उसमें सो जाते हैं। जैसे ही सो जाते हैं, नेक्स्ट दिन सुबह पुजारी आता है, अब देखता है भगवान जगन्नाथ जी की थाली नहीं है, गायब है। और फिर भगवान जगन्नाथ के जो मंदिर है उसमें कुछ भी हुआ तो उसको इन्फॉर्मेशन राजा को इमीडिएटली करना है। तो राजा को सूचित किया जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी का थाली, सोने का थाली चोरी हो गया। जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी का थाली का इन्फॉर्मेशन, तो राजा तुरंत बोलता है ज़्यादा दूर नहीं गया रहेगा, जो भी चोर है तुरंत सब चेक करो। पूरे एरिया में अपने सैनिक भेज देते हैं। अपने सैनिक भेजने के बाद देखते हैं कि ये एक आदमी सोया हुआ है, सोने की प्लेट कम इसमें वो पिलो की तरह यूज करके सोया हुआ है। उसको उठाते हैं, वो बोले चलो उसको गिरफ्तार करके उसके फैमिली के साथ लेके जाते हैं। तो बंधु महंती को और उसके फैमिली को पूरे जेल में डाल देते हैं कि इन्होंने भगवान का प्लेट चुराया है। तो जब राजा रात को सोता है तो राजा को सपने में जगन्नाथ जी आते हैं, बोलते हैं तुमने बहुत गलत किया, तुमने मेरे महान भक्त को जेल में डाला, वो मेरा महान भक्त है, मैंने ही प्लेट दिया था उसको तुरंत रिहा करो, उसको यहाँ पे एक महल दे दो और उसको 3 टाइम जगन्नाथ का प्रसाद का अरेंजमेंट करो। रात को राजा उठते इमीडिएटली जाके जेल में जाता है, बोलता है इसको इमीडिएटली रिहा करो। उनको बंधु महंती को रिहा कराता है। उनको रिहा करने के बाद बोलता है इसको पालकी में इसको नहलाओ, इसको नहलाने के बाद सेंटेड एज से कराओ और इसको महल में पालकी में लेके जाओ, इसको पूरे फैमिली को, इनको अच्छा अच्छा कपड़ा दो, सब कुछ दो और इनके लिए प्रसाद का अरेंजमेंट करो। तो बंधु महंती की वाइफ सोचती है एक बार तो भगवान ने हमें पूरा बैंक करप्ट कर दिया, पूरा ये कर दिया, और एक बार ये क्या दे दिया कि हम लोग इसका सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ है। तो कभी कभी हम भक्तों के जीवन में देखते हैं कि कुछ कुछ टाइम में सेटबैक होता है। कभी कभी हम लोग फाइनेंशियली या तो कुछ कारण हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ इश्यू आते रहते, लेकिन भगवान का जो लॉन्ग टर्म प्लान है हम नहीं देख पाते।
वैसे ही प्रभुपाद के जीवन में भी वैसे ही हुआ था कि प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उनका जो पहले जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे जो बिजनेस करते थे, तो इतना बिजनेस को बढ़ाया। बॉस के इधर काम करते थे तो उसका बिजनेस इतना बढ़ाया उन्होंने कि वो पूरा विश्वास डाल के प्रभुपाद जी पे सब कुछ बिजनेस करता था, अपना अकाउंट पूरा दिखाता था। प्रभुपाद जी से उनके कलीग बहुत जलस भी थे कि ये जो ओनर है इसको बहुत, उनको प्रभुपाद जी को बहुत ये कर रहा है, फेवर कर रहे हैं। फिर बाद में जब प्रभुपाद अपना खुद का बिजनेस चालू करते हैं, कुछ दिन बिजनेस चलता है ठीक ठाक, बाद में लॉसेस हो रहा है, सब कुछ लॉसेस हो रहा है बिजनेस में। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान का घड़ी भी, प्रभुपाद जी का घड़ी भी चोरी हो जाता है, शॉप से सब कुछ चोरी हो जाता है। तो फिर भगवान, प्रभुपाद बोलते हैं भगवान का कुछ तो अरेंजमेंट है। तो भक्तों के जीवन में जो भी होता है वो कुछ भगवान का अरेंजमेंट रहता है, ये टेम्पररी है। जो अल्टीमेट गोल है वो बहुत अच्छा आनल है। जैसे कि हमारे एक आचार्य है, वो एक बड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज ग्लोरियस, ह्यूमन लाइफ इज ग्लोरियस, ह्यूमन लाइफ इज वेरी ग्लोरियस। एक सेकंड, लेट मी रिकलेक्ट। जैसे मुझे याद आएगा बताऊंगा, मैं इंग्लिश में याद नहीं हो रहा है अभी। तो जो भगवान के भक्तों के जीवन में होती है चीज़ें, वो भगवान की कृपा से होती है और भगवान का पर्सनली ध्यान रहता है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है भगवान प्रॉपरली हमें हर वक्त मॉनिटर कर रहे, देख रहे हैं और हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। और एक भगवान के महान भक्त हुए, वो उनका नाम है जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी भगवान जगन्नाथ जी के पास जाते थे, उनको प्रार्थना करते थे और उनको बोलते थे कि जगन्नाथ जी मुझे ब्रह्मचारी बना दो। और एक भगवान जगन्नाथ जी के एक महान भक्त थे, वो प्रार्थना करते थे कि मेरी डॉटर की शादी हो जाए। तो एक दिन भगवान जगन्नाथ उनके सपने में आते जयदेव गोस्वामी को और उनको बोलते हैं कि कल एक पुजारी आएगा, एक ब्राह्मण आएगा, उसके लड़की से तुम शादी कर लो। उनको बोल देते, अभी जगन्नाथ जी ने खुद ने, भगवान ने बोला है कि इससे शादी कर लो और इनको ब्रह्मचारी रहना है, पर भगवान का आदेश है, नहीं टाल सकते। तो नेक्स्ट दिन एक ब्राह्मण आता है और वो लड़की देना चाहता है, लेकिन देखता है ये तो बहुत गरीब है, इसको कैसे होगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ का आदेश है, उनको भी आदेश था कि जाओ, तुम्हें कल जो ब्राह्मण मिलेगा उससे शादी करा दो। तो भगवान के आदेश से दोनों का शादी हो जाती। तो ऐसा है कि इनका इतना ये था कि खिलाने पिलाने के भी वांदे थे, फिर भी जब ये भगवान का ये करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। और फिर वो जैसे ही जयदेव गोस्वामी ये स्वीकार करते हैं, तो जयदेव गोस्वामी एक काव्य लिखते हैं, उसका नाम है गीत गोविंद। और वो गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ जी को बहुत फेमस है। तो जब ये लिखे और ये गा रहे थे, तो ये गा के हर जगह पे उनका उधर निर्वाह चल रहा था। एक बार एक दर्जी के पास जाते हैं और ये इतने भगवान के इसमें मग्न हो जाते थे, जब गीत गोविंद बोलते थे तो खुद को भूल जाते थे। एक बार कपड़े सिलाने एक टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर बोलता है मैं आपके कपड़े सिलाऊंगा, लेकिन आप मेरे को गीत गोविंद सुनाओ। तो जैसे ही गीत गोविंद गाने लगते हैं वो भाव में चले जाते हैं और ये होके बेहोश हो जाते हैं। फिर भी गीत गोविंद चालू रहते हैं। दर्जी सुनने के बाद फिर देखता है तो ये लोग पड़े हुए हैं। तो जब वो गिर जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ खुद आके गीत गोविंद सुनाते हैं उधर, इतना उनका महत्व है। तो जब भी कुछ चीज़ें भगवान हमारे को बोलते हैं तो हमें वो करना चाहिए, भगवान की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। और ऐसी और एक कथा थी, एक लड़की थी, भगवान की महान भक्त थी। वो राधा, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है, जगन्नाथपुरी में एक गार्डन है, उसका नाम है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। वो गार्डन में वो गा रही थी, वो इतनी प्रेम से गा रही थी ये गीत गोविंद भगवान के लिए, उसको बहुत आवाज़ भगवान के पास पहुंचता था, क्योंकि भगवान हृदय में ही है। और जगन्नाथ जी को जब आवाज़ सुनते हैं इनका, तो जगन्नाथ जी बड़े खुश हो जाते हैं और वो देखने जाते हैं कौन गा रहा है मेरे लिए। तो वो क्या करते हैं, मैं कब जाऊंगा बाहर, अभी तो सब भक्त लोग मेरा दर्शन कर रहे हैं, मैं तो नहीं जा सकता। तो देखते बोलते जब ऑफरिंग के लगाएंगे ना तो तुरंत मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तो जैसे ऑफरिंग के लिए पुजारी पर्दा बंद करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी एक छुपिया रूट से निकल जाते हैं। तो वो जंगल से जाते हैं, तो पूरा उनका कपड़ा वपड़ा सब ट्रीज को लग के पूरा कपड़ा ये हो जाता है।
तो जब ये कपड़ा ये हो जाता है तो देखते हैं ये लड़की, फिर ध्यान से सुनते हैं। और जैसे ही पुजारी बेल बजाना शुरू करता है, वो भोग लगाने के बाद भोग निकालने के लिए बेल बजाना शुरू करता है, तुरंत भाग के वापस आ जाते हैं। और फिर जगन्नाथ जी बैठे उधर, और पुजारी जब पर्दा खोलता है तो देखता है भगवान के कपड़े फटे हुए, किसने फाड़े भगवान के कपड़े। उसको शॉक हो गया। फिर पता करते कैसे हुआ, सब जगह पे न्यूज़ चली जाती है कि राजा को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है कि भगवान के कपड़े कोई फाड़ दिए। तो फिर जब सपने में राजा को भगवान दर्शन देते हैं और बोलते हैं ये कोई और नहीं फाड़े, मेरा जो कीर्तन है ये सुनने के लिए मैं गया था, ये लड़की का कीर्तन मंदिर में अरेंज करो, ये मुझे रोज सुनना है इनका कीर्तन। तो ऐसे जब सुनते हैं, भगवान का आदेश होता है, तो राजा फाइंड आउट करता है कि कौन गा रहा है। फिर राजा के जो मंत्री है जो ये वो चुप के देखते हैं कि कौन गा रहा है, कहाँ जा रहा है। फिर पता चलता है कि ये गर्ल है और ये भगवान का प्रेम से गा रही है, तो फिर उसका ये अरेंज करते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी लीला करते हैं। और एक लीला आती है, एक कर्माबाई करके एक बड़ी भगवान की महान भक्त है। ये कर्माबाई इतनी महान भक्त है कि ये उनके गुरु की सेवा में थी, और उनके गुरु पंढरपुर में थे, अपने पंढरपुर में। लेकिन उनके गुरु सोचते हैं कि हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे और उधर भगवान का उधर सेट हो जाएंगे। उधर जाते हैं, उधर छोटा सा अपना झोपड़ी बनाते हैं, उधर रहने लगते हैं। और ये कर्माबाई रोज खिचड़ी बनाती थी अपना, और गुरु को देती थी और भगवान को खिलाती थी, जगन्नाथ को अपने घर कुटिया में। लेकिन जगन्नाथ जी का खुद का इच्छा हुआ वो खिचड़ी खाने का। उसका प्रेम इतना था गुरु के प्रति और भगवान के प्रति कि जगन्नाथ जी का खुद का इच्छा हुआ। लेकिन जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वहाँ पे एक रूल है कि जो मंदिर में कुक होगा वही भगवान को खिलाया जाएगा, वही भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो फिर वही होता है, राजा के ड्रीम में भगवान जाते हैं और बोलते हैं मुझे एक वो कर्माबाई करके लेडी है, उसका हाथ का खिचड़ी खाना है, अरेंज कराओ। लेकिन अभी राजा टेंशन में है, जो पुजारी है वो मना करेंगे, बाहर से भोग नहीं आ सकता, भोग मंदिर में बनेगा, कैसे होगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ का आदेश है तो करना ही पड़ेगा। तो किंग जाता है, पुजारी का मीटिंग होता है, मीटिंग में बोलता है ऐसे ऐसे भगवान ने बोला है। उससे पहले एक स्टोरी होती है कि राजा भूल जाता है बताना इनको। राजा को लगता है ये भगवान का बाहर का थोड़ी खाएंगे, ऐसे ये कुछ तो ऐसे, तो बोलना भूल जाते हैं। तो पुजारी क्या कर रहे हैं, उधर भगवान को भोग जगन्नाथ जी को हर रोज 56 भोग लगता है। और उधर प्रथा है, कैसे प्रथा है कि जगन्नाथ जी को भोग लगाने के बाद हाथ पे पानी डालेंगे वो अपने, और हाथ के पानी में अगर भगवान का मूर्ति दिख गया तो मतलब भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया। ऐसे उनका ये वे ऑफ ऑफरिंग है कि भगवान ने स्वीकार किया। कैसे पता चलेगा, हाथ पे पानी डालेंगे, उसमें जगन्नाथ जी का पिक्चर आया, मतलब भगवान एक्सेप्ट कर लिया। तो एक टाइम होता है, 2 टाइम होता है, 3 टाइम होता है, भोग लगा है, भगवान जी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, जगन्नाथ जी दर्शन ही नहीं हो रहे, वो पानी डाल रहे दिख रहे। 7 दिन निकल गए, राजा को खबर मिल जाती है कि भगवान भोग ही नहीं खा रहे। भगवान को लगता है, वो राजा को लगता है क्या किया मैंने, भगवान का आदेश था कि उसको खिचड़ी खाना है। तुरंत बोलते हैं पुजारी को ये भगवान का इच्छा था, ऐसे ऐसे था। तो फिर उस टाइम पे पुजारी भी मान जाते हैं कि भगवान स्वीकार ही नहीं कर रहे हमारा भोग, तो क्यों हम ऐसे करेंगे, भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो फिर वो कर्माबाई को बुलाया जाता है और उसके हाथ का जो खिचड़ी है वो भगवान को खिलाया जाता है। वो जैसे ही खिलाते हैं खिचड़ी, तुरंत भगवान सब भोग इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते, और फिर सब हरिबोल करके जय जगन्नाथ करके सब नारे लगाते और खुश हो जाते। तो भगवान के जो भक्त है उनको हम बाहर से जज नहीं कर सकते। वो जो उनका खुद का और उनका भगवान का जो रिलेशन है वो इतना डीप है, इतना प्रेम का संबंध है, उसको बाहर से नहीं देखा जा सकता। वो भगवान और भगवान के भक्त दोनों को ही पता है। तो ऐसे ये कर्माबाई का जो लीला है ये बड़ा इंस्पायरिंग है कि कोई भी ये कर सकता है तो एक्सेप्ट करेंगे। और एक कर्माबाई का स्टोरी आता है, वो तो मुस्लिम थी, वो कर्माबाई एक मुस्लिम थी। वो भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है और मुस्लिम अपने बेस में जाके उधर बाहर दिखाती है, बोलती है लोगों को, पूरे पंडास को कि ये भगवान को भोग लगाओ। तो पंडा मना कर देते, नहीं बोले नहीं लेंगे हम। अब देखेंगे तो जगन्नाथ मंदिर में वहाँ पे एक बोर्ड लिखा है, ओनली हिंदूज अलाउड। वो कारण क्यों है पता है आपको? उसमें उनके एक बुक है, उनके शास्त्र में ऐसे लिखा है कि जगन्नाथ जी को फॉरेनर ड्यूटी लेके जाएंगे और वो भी रशिया से लेके जाएंगे, तो इसीलिए उसमें किसी और फॉरेनर को अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी इतने कृपालु है कि हमारे एक महान महाराज थे, उनको जगन्नाथ जी दर्शन दिया, उनको अलो किया अंदर। एक बार महाराज जी का नाम भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हमारे हैं। वो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज वो ब्लैक बॉडी है, फॉरेनर है, अफ्रीकन है,
अपने साउथ इंडियन जैसे डिवोटी है ना, जैसे कि ओडिशा या तो बंगाल डिवोटी, उनके जैसे दिखते हैं। तो वो घबराते घबराते चले जाते हैं महाराज जी अंदर मंदिर में। अपना पंडा की तरह वो ऊपर से डालते हैं गमछा, और एक गमछा लगा के अंदर घुस जाते हैं। और लेकिन फॉरेनर है, अलाउड नहीं है, उनको पता है अंदर गए तो कुछ भी हो सकता है। और पंडा लोगों का बॉडी देखोगे ना तो अपने सब बॉडी बिल्डर भी हल्के हो जाएंगे, उतना है वो लोग रहते हैं। तो जब महाराज जी अंदर घुसे तो कुछ बोल नहीं रहे। कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो उनको बोला था भक्तों ने कि अब कुछ बोलना नहीं बस, क्योंकि बोलेंगे तो उनको हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश बोलेंगे तो पहचान में आ जाएंगे। तो महाराज जी कुछ बोलते नहीं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो जस्ट साइलेंट। महाराज जी अंदर जा रहे और जहाँ के हर एक को उसको दर्शन के लिए उधर 1 मिनट 2 मिनट रुकते थे, सबको हटाते हैं। फिर जगन्नाथ जी पंडा को बोलते ये मेरा बड़ा महान भक्त है, इसको इधर ही थोड़ी देर रुकाओ। और फिर महाराज जी को मन भर से पूरा उधर आधा 1 घंटा महाराज जी को दर्शन देते भगवान जगन्नाथ जी, और फिर महाराज जी चले जाते। तो वहाँ पे रूल है कि सिर्फ हिंदू को ही मंदिर में अलाउड है। यही कारण है क्योंकि उनको डर है कि भगवान जगन्नाथ जी को फॉरेनर ड्यूटी लेके जाएंगे। और प्रभुपाद ने बोला है माई डिवोटी विल टेक अवे जगन्नाथ जी, ऐसे बोला गया है। तो भगवान, और अब देखोगे तो जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा भक्त जो लोग समाज है वो इंडिया के बाद रशिया में है। बहुत रशिया के बहुत भक्त है, बहुत महान भक्त है जगन्नाथ जी के। तो ये जो कर्माबाई थी ये विनंती करती है कि मेरे खिचड़ी भगवान को लगाओ। जो मुस्लिम है, दूसरी कर्माबाई, 2 कर्माबाई है, एक पहले बताइए वो और ये दूसरी वाली, ये रिक्वेस्ट करती है। वो मुस्लिम होने के बाद उसका भोग स्वीकार नहीं किया जाता। तो फिर वो बड़ी नाराज हो जाती है और अपने इधर चले जाते हैं। फिर जगन्नाथ जी और सपने में आते हैं, और सपने में आके राजा को बोलते हैं मुझे इसके हाथ की खिचड़ी खानी है। राजा को पहले ही पता रहता है, पहले मैंने मिस्टेक कर दिया है, पहले जो कर्माबाई का मैंने सुना नहीं। 7 दिन भगवान ने भोग नहीं, अभी नहीं, तुरंत फिर आदेश देता है सब इसको कि जाओ ढूंढो ये कौन है। फिर उसको पता लेके आते हैं, और उसके बाद उसके हाथ का भी खिचड़ी भगवान को ले आते हैं। तो ऐसे भगवान कोई धर्म वगैरह ये नहीं देखते। हम लोग सबको पता रहेगा कि हम लोग खाजा खाते, जगन्नाथ जी का जो खाजा है वो खाजा क्या है पता है? एक मुस्लिम महान के भक्त थे, वो उन्होंने बनाया हुआ एक व्यंजन है। वो ऑफर नहीं कर रहे थे, तो एक बार एक डॉगी आके वो मुंह में लेके वो भगवान जगन्नाथ जी के पास लेके जाते हैं। तो वहां से फिर वो जगन्नाथ जी का फेवरेट बन गया है। और वो डॉग जैसे ही वो खाजा लेके जाता है, भगवान को ऑफर करता है, वहां से गायब हो जाता है, बाद में दिखता भी नहीं है। तो इसलिए भगवान की जो सेवा है उसमें जाति धर्म पंथ ऐसे कुछ नहीं है, सब हम भगवान के संतान हैं और हमें उनके वो रूप में हमें उनका सेवा करना है। तो ऐसे ये जो लीला थी इसकी कर्माबाई की, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। और एक भगवान के महान भक्त है, उनका नाम है तलाचू महापात्र। ये तलाचू महापात्र है, भगवान के महान भक्त है। ये ओडिशा में थे, जगन्नाथपुरी में। पर इनको बड़ा इच्छा था कि जाके मुझे एक बार वाराणसी में जाके स्नान करना है, तीर्थ में जाना है। लेकिन वो भगवान के पुजारी है तो नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान का सेवा ये हो जाएगा। तो जैसे ही ये चल रहा है तो एक दिन भगवान बोलते तुम क्या करो, तुम जाके सिर्फ श्वेत गंगा में नहाओ, बस तुम जगन्नाथपुरी पहुंच जाओगे, वाराणसी पहुंच जाओगे। तो जैसे ही वो डुबकी लगाते हैं श्वेत गंगा में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, पुरी में है, जैसे ही डुबकी लगाते हैं वैसे जाते डायरेक्ट निकलते तो उधर वाराणसी में निकलते, बड़े खुश हो जाते। लेकिन वाराणसी में और एक कन्या थी, बड़ी सुंदर थी, और उसका इच्छा था कि मुझे जगन्नाथ का सेवा करना है, जगन्नाथ जी के साथ रहना है। और फिर जैसे ही ये तलाचू महापात्रा बाहर निकलते पानी से, तो वो लड़की की तरफ देखते और फिर लड़की रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझसे शादी करोगे क्या। तो ये जो लड़की थी भगवान की महान भक्ति थी, और उनको भगवान ने सपने में बताया कि आप क्या करो, कल जो भी नाके ब्राह्मण निकलेगा यहाँ से उससे तुम रिक्वेस्ट करना कि मुझसे शादी करो। तो फिर वो वैसे भगवान की आज्ञा के अनुसार उनको रिक्वेस्ट करती है और फिर उनसे शादी के लिए प्रपोज करती है, और फिर वो स्वीकार करते हैं। फिर वहाँ पे रहने लगते हैं, और वहाँ पे रहने के बाद, शादी के बाद इनको संतान होती है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये जो तलाचू महापात्रा है ये और एक बार डुबकी लगाने जाते हैं और निकलते हैं बाहर, तो डायरेक्ट उड़ीसा पुरी में निकलते हैं। और यहाँ पे निकलने के बाद
फिर से अपना इसका सेवा चालू कर देते हैं भगवान का। तो जैसे ही सेवा चालू करते हैं ये चालू रहता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में एक और भी रूल है कि जो पंडा लोग हैं वो लोगों को सिर्फ जगन्नाथपुरी में के अपने पंडा समाज में ही शादी करने का रिवाज है। उनको बाहर शादी किया तो उनका जगन्नाथ का सेवा खत्म, ऐसा रूल है। तो जब ये तलाचू महापात्रा ये आ जाते हैं तो इनको भी सब भूल जाते हैं और भगवान का सेवा रिज्यूम कर लेते हैं। तो उनको पता है, किसी को पता नहीं, कुछ नहीं, अपना हो सब ये। फिर बाद में ये जो लेडीज थी वो वेट करती है तो अपने पति नहीं आए अभी तक, तो अभी क्या करना है। तो फिर उनको पता है कि मेरे पति पूरी से है, तो वहाँ से आके पूरी से आ जाती है वो बच्चों को लेके और इनको अप्रोच करती है और ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। बोलते हैं कि अगर इसको एक्सेप्ट किया, उनको पता है, मन में पता है कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे है, पर मैं अगर स्वीकार करूंगा तो भगवान की सेवा बंद हो जाएगी। तो भगवान की सेवा के लिए उसको त्याग देते। फिर वो राजा के पास जाती है और फिर राजा को कंप्लेन होती है। फिर राजा को कंप्लेन होने के बाद भगवान रात को राजा के ड्रीम में आते। राजा इतना महान भक्त है ना कि राजा को भगवान आके सपने में बहुत बार साक्षात्कार देते। तो जैसे ही ये उनके ड्रीम में आके उनको साक्षात्कार देते, राजा बोलते भगवान कि ये मेरी महान भक्त है और ये तलाचू महापात्रा ये भी मेरा महान भक्त है, और तुम क्या करो, इनको दोनों को साथ में रहने का परमिशन दो और इसको सेवा से मत हटाओ, ऐसे बोलते। तो जब राजा के दरबार में पूरा मैटर आता है तो राजा देखता है कि ये ऐसे चल रहा है। तो राजा उनको बोलते हैं ये आपकी वाइफ है। राजा के डर, राजा से झूठ नहीं बोल सकते, राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं तो राजा से झूठ नहीं बोलते। जो शास्त्रिक जानते हैं तो राजा का जो है वो सच बोलना चाहिए राजा से, जो हमारा अथॉरिटी है हमें उससे सच बोलना चाहिए क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। तो जो भी ऑनेस्ट रहते हैं, जो भी ट्रूथफुल सत्य रहते हैं, उनको भगवान का कृपा मिलता है। लेकिन जो भी चीटिंग करते हैं, जो भी मतलब झूठ बोलते हैं, उनको कृपा बंद हो जाता है, उनको मर्सी कम हो जाता है। इसलिए हमें सत्य में रहना चाहिए। तो इसको पता था तलाचू महापात्रा को कि ऐसे ऐसे करना है। तो जैसे ही राजा के सामने आता है तो सच बोल देता है। हाँ बोले मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ऐसे, लेकिन मेरा विनंती है मेरे को सेवा से मत हटाओ। तो जैसे ही ऐसे बोलते हैं, राजा बोलते नहीं, सेवा से नहीं हटाऊंगा, आपको और एक सेवा बनाऊंगा। और एक नया सेवा का उत्पत्ति किया। उनको नरेंद्र सरोवर का ये क्लीनिंग का, मंदिर का आसपास में झाड़ू लगाने का ऐसा सेवा बना के उनको सेवा में रख लिए। तो ऐसे भगवान का जो भक्त है उनको भगवान कभी दूर नहीं करते, सिर्फ हमें उनके भक्तों के जो मार्गदर्शन उनमें रहना चाहिए। तो हमें ये जो भक्तों का ऐसा ये है उसमें हमें पूरा सहयोग देना है, और जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतना कृपा आएगा, उतना ज़्यादा ही आएगा। देश पे कब तक है? टाइम, वी हैव मोर टाइम, 5-10 मिनट्स। हाँ ओके। अभी हम लोग ऐसे कुछ महान भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे कि जिनके चर्चा किए बगैर ये हमारी जो जगन्नाथ की कृपा है वो अपूर्ण है। जैसे कि जब प्रभुपाद जी, हम अभी चर्चा करेंगे कि इस्कॉन में जगन्नाथ जी का कैसे इंटीग्रेशन हुआ है, कैसे जगन्नाथ जी आए हमारे इधर। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनके कुछ शिष्य बने, उनमें से पहले जो शिष्य बने उनमें मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु, ये पहले शुरू के शिष्य है उनमें से। तो मालती माता जी प्रभुपाद के इसमें मूवमेंट में जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद उनको कुछ भी इंडिया से लिया तो उनको लगा कि प्रभुपाद को अच्छा लगेगा। तो एक मॉल में जाते वहाँ पे मॉल में एक डॉल और रहती है, वो डॉल येलो कलर की डॉल होती है, उसको लेके आते और प्रभुपाद जी को गिफ्ट करते। लेकिन वो इतने गरीब थे ना उस टाइम पे, इतने ये थे कि वो चुरा के लाते डॉल। तो प्रभुपाद जी को डॉल दिखाते, प्रभुपाद जी तुरंत वो डॉल को रखते हैं, उसको दंडवत करते। प्रभुपाद जी पूछते कहाँ से लाए, तो बोलते वो मॉल में है। तो मॉल में से लाए, बोले और 2 रहेंगे वहाँ पे। हाँ बोले एक ही से हमने तोड़ के लेके आए।
तो फिर वो जाती है मालती माता जी वहाँ पे, और वो शॉपकीपर से बोलती है कि मैंने चोरी किया है ये, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, और दो है हम उसको खरीद के लेके जाएंगे सब कुछ। तो फिर वो तीनों डिटीज जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है उनको लेके आते हैं, प्रभुपाद जी तीनों को रखते हैं, तीनों को रख के भगवान जी को दंडवत करते हैं प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी सोचते हैं कि ये जगन्नाथ जी का इच्छा है कि हमारे इसमें जगन्नाथ जी का पहला मंदिर बने, तो इसलिए हमारा जो इस्कॉन का पहला मंदिर बना है वो सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का बना है। और फिर प्रभुपाद जी पूछते हैं कि ये जो डॉल है इसके शेप में मुझे बड़ा 3 फीट का मूर्ति बनाना है, कौन बना सकता है? मालती माता जी बोलते हैं मेरे हस्बैंड ही कारपेंटर है, पहले कारपेंटर का काम करते थे, तो वो बना सकते हैं। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु कुछ इतना ये नहीं थे, वो जगन्नाथ जी का मूर्ति बना रहे, उसको कार कर रहे, सिगार मुंह में सिगार कर रहे, भगवान जगन्नाथ जी सर पे रख रहे और बना रहे। प्रभुपाद जी आते देखते हैं क्या चल रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस सिगार बिटवीन यू एंड कृष्णा? श्याम सुंदर प्रभु जस्ट शॉक हो जाते हैं, बोलते कैसे? फिर उनको रियलाइज होता है कि प्रभुपाद चाहते हैं कि मैं छोड़ दूँ। तो श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि दैट वाज माय लास्ट सिगार, वो मेरी लास्ट की सिगारेट थी, उसके बाद मैंने कभी सिगार नहीं पिया। अमेरिकन के लिए सिगारेट छोड़ना इम्पॉसिबल की तरह है। जैसे कि अपने इधर चाय लोग पीते हैं ना, सुबह उनका दिन शुरू होता है, वैसे अमेरिका में इतना ठंड होता है, लोग खुद को गर्म रखने के लिए सिगारेट पीते रहते हैं कंटिन्यूस। लेकिन ये प्रभुपाद जी का कृपा है कि एक लाइन से वो सिगारेट छोड़ दिए। तो वैसे ही हमारा शुरुआत हुआ। फिर उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु सिगारेट छोड़ दिया और पूरा डेडिकेट हो गए अपने मूवमेंट के प्रति। तो ये चालू करते करते हमारे प्रभुपाद जी से एक भगवान के बड़े महान भक्त मिले, उनका नाम है जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु ये भक्त है जिनके बगैर इस्कॉन की कोई भी रथ यात्रा कंप्लीट ही नहीं होती। वो इतने हम्बल थे, इतने नम्र थे और इतने सेवा भाव में इतने मग्न थे कि उनका एक बुक बारे में पूरा एक बुक है, अगर आपको टाइम मिले तो आपको वो पढ़ना चाहिए। भक्त क्या होता है वहाँ पे पता चलता है कि अब जब हम उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग कुछ नहीं है, वी आर नथिंग। क्योंकि हम लोग खुद का घर चलाने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो फॉरेनर है, वो अपना प्रभुपाद का गुरु का मिशन चलाने के लिए ऑटो चलाता है अमेरिका में। ऐसे व्यक्ति है जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु मंदिर को डोनेशन पहले ऐसे नहीं आता था, फॉरेनर्स डोनेशन नहीं देते थे। मंदिर का प्रोग्राम कैसे चलेगा, प्रभुपाद जी को लक्ष्मी कहाँ से आएगा प्रोग्राम करने के लिए, प्रभुपाद जी को ट्रैवलिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो जयानंद प्रभु रिक्शा चलाते थे, ऑटो चलाते थे अमेरिका में, जो पैसा आता था उससे प्रोग्राम चलते थे और वैसे सेवा करते थे। और वो कारपेंटर थे, भगवान जगन्नाथ जी का कार्ड बनाते थे। और जैसे ही अभी ये संस्पर्श में मंदिर बना तो कार्ड बनाने का सेवा आया, कौन बनाएगा कार्ड? तो प्रभुपाद जी एक पिक्चर दिखाते हैं इनको कि ऐसे ऐसे कार्ड बनाओ, ऐसे ऐसे बनाना है। तो ये तैयार हो जाते हैं जयानंद प्रभु, वो कार्ड बनाते हैं भगवान के लिए। बहुत बड़ा दिव्य, बड़ा बहुत अमेरिका में जो ट्रक्स होते हैं ना, हमारे ट्रेलर का ऐसे होते हैं यहाँ पे, वैसे वहाँ पे ट्रेलर होते हैं बड़े बड़े, वैसे लेवल का एक बड़ा कार्ड बनाया जाता है जगन्नाथ जी के लिए। और जब ये कार्ड बनाया जाता है तो वहाँ पे अमेरिका में जो आंधी है कॉमन है, स्टॉर्म है ना कॉमन है, तुरंत स्टॉर्म आ जाते हैं। जैसे ही कार्ड बनाया, एक दिन पहले ही इतना बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा तूफान आया कि कार्ड पूरा कोलैप्स हो गया। पूरा रथ यात्रा का तैयारी हो चुका है, सब कुछ है रेडी, और कार्ड पूरा नेस्ताभूत हो गया, कुछ नहीं बचा। एक दिन बचा है सिर्फ। जयानंद प्रभु पूरा सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं? सुबह से भगवान का सेवा कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे भगवान के लिए, डोनेशन भी ला रहे हैं, ऑटो भी चला रहे हैं। इसमें पूरा दिन भर ये होने के बाद पता चलता है कि ऐसे ऐसे हुआ। प्रभु जी पूरा रात भर बैठ के, दिन भर बैठ के दोपहर तक कार्ड बना दिए, सिंगल हैंडेडली पूरा बड़ा, इतना बड़ा कार्ड बनाए। ये कोई अनह्यूमन एक्टिविटी है। हम सुनेंगे हमें लगेगा ये सिर्फ वर्बल है, एक स्टोरी की तरह लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। और कार्ड बनाने के बाद फिर वो इतना एक कर रहे, पूरा थक गए, लेकिन 3 दिन सोए नहीं। 3 दिन पूरा सेवा किया जगन्नाथ जी का। और रथ यात्रा हुआ, प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी बड़े खुश हो गए। जब प्रभुपाद जी को ये पता चला तो प्रभुपाद जी बोले ये बहुत स्पेशल है। तो एक बार क्या हुआ था कि ऐसे रथ यात्रा का कार्ड चल रहा था, जयानंद प्रभु का भाव इतना अच्छा था ना, अमेरिका में एप्पल के पेड़ होते हैं,
ऐसे हमारे इधर जैसे घर में हम आम के पेड़ लगाते वैसे वहाँ पे एप्पल के पेड़ लगाते। तो एक आम का पेड़ देखा उन्होंने, और भगवान जगन्नाथ जिस जगह जो रथ है वो रुका उधर, वहां पे उन्होंने रुके हुए रथ पे जगन्नाथ जी को पूरा पेड़ ऑफर कर दिया कि जो भी ये पेड़ का फल खाएगा उसको पूरा प्रसाद मिलेगा। ऐसा भाव था जगन्नाथ जी के प्रति उनका। तो ऐसे जो जयानंद प्रभु है, इनको प्रभुपाद जी बहुत प्रिय थे और प्रभुपाद भी उनके लिए बहुत प्रिय थे। तो जब प्रभुपाद जी ने सुना कि जयानंद प्रभु ने अपना देह छोड़ दिया, कोई अगर व्यक्ति इतना सेवा करेगा तो ज़्यादा दिन सेवा नहीं कर पाएगा, उसको भगवान जल्दी अपने धाम बुला लेंगे। तो जयानंद प्रभु प्रभुपाद जाने से पहले ही देह छोड़ दिए थे। तो जैसे ही प्रभुपाद जी को पता चला तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इनका मेमोरी में हम हर जहाँ पे भी जगन्नाथ का रथ यात्रा बनेगा इस्कॉन का, वहाँ पे इनका फोटो होगा, तभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कंप्लीट होगा। तो हर इस्कॉन का रथ यात्रा में जयानंद प्रभु का फोटो होता ही होता है। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई भी रथ यात्रा है तो उसमें होगा। तो जयानंद प्रभु के बारे में और एक चीज बोला कि सभी जो आचार्य है उनका जैसे हम तिरुभाव दिवस मनाते हैं, उनके उपवास करते हैं, वैसे सिर्फ जयानंद प्रभु एक ही आचार्य है प्रभुपाद के बाद, उनका हम तिरुभाव दिवस मनाते हैं, उस पर उपवास करते, नहीं तो कोई भी नहीं करता। ऐसे जयानंद प्रभु है और उनका जगन्नाथ जी के प्रति बड़ा रेसिप्लिकेशन। और कभी समय मिला तो हम लोग और दीर्घ में चर्चा करेंगे। और जगन्नाथ जी के बहुत पास्ट टाइम से हमारे इधर पूरा पोता भर के पूरा पैक है हमारा खुद का भी बारे में बहुत रियलाइजेशन है, लेकिन कभी समय आया तो हम चर्चा करेंगे। अभी कीर्तन करेंगे, शुद्धवा प्रभु आगे मार्गदर्शन करेंगे। मैं शुद्धवा प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हरे जगन्नाथ स्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हाँ, उसका मैं अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे कि एक सिंपल बताता हूँ, हवा अगर इधर से उधर बह रही है तो जो भगवान का फ्लैग है वो इधर बहना चाहिए, ऐसे बहना चाहिए, लेकिन वो ऐसे बहता है। जो भगवान के ऊपर जाने के लिए जो पताका लगाने के लिए जो जाता है आदमी, जनरली आदमी ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ के जाता है, लेकिन वो उल्टा जाते हैं ऐसे। जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, अगर सूरज ये डायरेक्शन से आ रहा है तो जनरली शैडो पड़ना चाहिए ऐसा, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर का कोई शैडो नहीं पड़ता। ऐसे बहुत चमत्कार है, चर्चा करेंगे सविस्तर में कभी टाइम मिले तो। बहुत स्पेशल है, जगन्नाथ जी का कृपा इतना है। जगन्नाथ जी के मंदिर में कभी सॉल्ट यूज नहीं होता है। एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर में सॉल्ट का जो एक भगवान है, सॉल्ट की भी एक डीटी होती है, तो उनका कुछ तो जगन्नाथ जी से डिफरेंसेस हो गया। तो जगन्नाथ जी बोले मेरे प्रसाद में कभी सॉल्ट नहीं गिरेगा, फिर भी मेरा प्रसाद टेस्टी रहेगा। आप जगन्नाथपुरी में कभी गए हो, उसमें जिसने प्रसाद खाया हो तो देखो इतना टेस्टी होता है कि बिगर सॉल्ट के प्रसाद इतना टेस्टी होता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना बड़ा चमत्कार है। जगन्नाथ जी मंदिर में बहुत अद्भुत चीज है। जगन्नाथ जी का किचन जो है उसमें 4000 चूल्हा है, 4000, और वो चूल्हा लक्ष्मी जी ने खुद जला है, तब से अब तक चल रहा है। बहुत स्पेशल है। आप कभी टाइम हो तो जगन्नाथपुरी में जाना, वहाँ पे इतना अच्छा दिव्य ये है, आपको अनुभूति होगी। कुछ बोलने का ये नहीं है, एकदम कृपा का सागर है, क्योंकि कलयुग में भगवान जगन्नाथपुरी विराजमान है। अभी भी हम वो महसूस कर सकते हैं। मैंने जगन्नाथ जी को आलिंगन किया था ना, तो मुझे याद है अब तक। अब जैसे व्यक्ति को स्पर्श करके त्वचा का अनुभव होता है, वैसे अनुभव होता है जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथपुरी में आप स्पर्श करोगे और उनके बॉडी में इतना कस्तूरी का स्मेल होता है, आपको दूर से ही पता चल जाएगा, इतना कृपालु है। और एक ही अपने पृथ्वीतल में एक भगवान है जगन्नाथ, उनको आप स्पर्श कर सकते हो, और एक विट्ठल है, उनके चरण को स्पर्श कर सकते हो। पहले विट्ठल जी को भी एम्ब्रेस कर सकते थे, लेकिन लोगों ने ये किया तो सिर्फ अभी चरण का अलॉट किया है। तो ये कृपा है भगवान को स्पर्श करने का, एक ही, नहीं तो हर जगह पे नहीं है। कभी रथ यात्रा के टाइम अगर जाने को हमें अपॉर्चुनिटी मिली, प्रभु की कृपा, जाएंगे हम पक्का। शिल प्रभुपाद की जय।